नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी टेक ट्यूटर में। दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं डिप्रेशन या अवसाद के ऊपर। डिप्रेशन और अवसाद आजकल विद्यार्थियों में काफी ज्यादा कॉमन हो गया है। डिप्रेशन या अवसाद एक प्रकार का मानसिक रोग है। इससे ग्रसित व्यक्ति उदासी, अस्थिरता, अकेलापन, निराशा व पछतावा महसूस करता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि उसकी किसी को आवश्यकता नहीं है, वह सबके ऊपर बोझ है। डिप्रेशन से पीड़ित लोगों का मानसिक संतुलन अक्सर खराब रहता है। छोटा से छोटा काम पूरा करना भी उन्हें मुश्किल लगता है। छोटी सी बात पर भी परेशान हो जाना इसके सामान्य लक्षण हैं। दोस्तों, ये जरूरी है कि हम उदासी और डिप्रेशन के बीच के अंतर को समझें। किसी भी इंसान के उदास होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे नौकरी छूट जाना, किसी अजीज का दूर हो जाना, कोई बुरा संबंध, कोई दुखद घटना या किसी अन्य तरह का तनाव। हम सभी कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से उदासी का सामना करते हैं। कभी कभार उदास होना एक आम बात होती है। जब आप उदास होते हैं तो ये आपकी भावनाएं किसी विशेष घटना या खास स्थिति के कारण सामने आती हैं। एक बार वो घटना बदल जाए या वक्त बीत जाए तो आपकी उदासी भी दूर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डिप्रेशन आपके विचारों, भावनाओं, समझ और व्यवहार को प्रभावित करता है। आप सिर्फ एक बात के बारे में उदास महसूस नहीं करते, आप हर एक चीज को लेकर उदासी को महसूस करते हैं और आप चाहे जितनी ही कोशिश कर लें, ये भावनाएं आपका पीछा नहीं छोड़ती। असल में आप जब डिप्रेशन को महसूस करते हैं तो आपको इन नकारात्मक भावनाओं के आने का कारण भी पता नहीं चलता। डिप्रेशन भी कुछ ऐसी ही रूखी भावनाओं या फिर किसी भी चीज के लिए उत्साह की कमी के रूप में सामने आ सकता है। कोई अपने किसी नजदीकी व्यक्ति की मृत्यु पर अवसाद का शिकार हो जाता है, तो कभी गंभीर बीमारी होने पर। इसके अलावा कुछ बायोकेमिकल असंतुलन के कारण भी डिप्रेशन हो सकता है। मस्तिष्क में मौजूद रसायन तंत्रिकाओं द्वारा संदेश भेजने में अहम भूमिका निभाते हैं। डिप्रेशन के दौरान उस व्यक्ति के शरीर में खुशी देने वाले हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सीटोसिन का बनना भी कम हो जाता है, जिसके कारण वो व्यक्ति चाहकर भी खुश नहीं रह पाता। जब इन रसायनों में असंतुलन पैदा होता है तो संदेश ठीक ढंग से प्रेषित नहीं हो पाता, इसलिए दिमाग कुछ अलग तरीके से काम करने लगता है। ये सब अवसाद के लक्षण हैं। तो दोस्तों, हमने ये जाना कि अवसाद मस्तिष्क में कुछ केमिकल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है और ये बड़ी ही स्वाभाविक एक बीमारी है, आम बीमारियों की तरह। आइए जान लेते हैं कि डिप्रेशन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, मुख्य रूप से डिप्रेशन 3 प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं, 3 प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। इसमें पहली कैटेगरी आती है माइल्ड डिप्रेशन की, और इस प्रकार के डिप्रेशन को खतरनाक नहीं माना जाता। माइल्ड डिप्रेशन की समस्या से लगभग हर इंसान परेशान हो सकता है। प्यार में धोखा खाने, लोगों में उदासी और भावुकता को भी माइल्ड डिप्रेशन ही माना जाता है। कभी कभी माइल्ड डिप्रेशन की समस्या कुछ समय तक ही रहती है, तो कभी कभी यह कुछ दिनों तक भी रह सकती है। माइल्ड डिप्रेशन का इलाज बिना साइकोथेरेपी या किसी मेडिकल सलाह के किया जा सकता है। जब हम उस माहौल से दूर होते हैं या हम उसके बारे में कम सोचते हैं तो माइल्ड डिप्रेशन में बिना किसी मेडिकल सहायता के इस स्थिति से बाहर निकला जा सकता है। दूसरे प्रकार का जो डिप्रेशन है उसको हम मॉडरेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं, और इस प्रकार के डिप्रेशन की जो समस्या है वो 2 सप्ताह से अधिक हो सकती है। मॉडरेट डिप्रेशन की समस्या से ग्रसित व्यक्ति को भूख नहीं लगती है और उसके व्यवहार में अचानक ही परिवर्तन हो जाता है। मॉडरेट डिप्रेशन की समस्या को काउंसलिंग के द्वारा आसानी से ठीक किया जा सकता है। यदि मॉडरेट डिप्रेशन का इलाज ठीक तरह से न किया जाए तो यह मेजर डिप्रेशन में और बाद में काफ़ी खतरनाक स्वरूप ले सकता है। तो हमें इसके लिए काउंसलर की सहायता लेनी होती है, और इस तरह के जो काउंसलर्स हैं ये साइकियाट्रिस्ट के यहाँ आपको उपलब्ध होते हैं, और ये काउंसलिंग सेशन लेकर के इस तरह के मॉडरेट डिप्रेशन की समस्या को ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसको इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है। तीसरे प्रकार की जो डिप्रेशन की कैटेगरी है वो मेजर डिप्रेशन होती है। मेजर डिप्रेशन की समस्या में व्यक्ति भावनात्मक रूप से टूटने लगता है। मेजर डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति के बर्ताव और खान पान पर सीधा असर पड़ता है। मेजर डिप्रेशन की समस्या में व्यक्ति नींद की कमी का शिकार भी हो जाता है। यदि उचित समय पर इसका इलाज न किया जाए तो व्यक्ति आत्महत्या जैसे घातक कदम भी उठा लेता है। मेजर डिप्रेशन की समस्या में व्यक्ति की देखभाल बहुत ज़्यादा करनी होती है और उसको बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक रूप से हमें सपोर्ट करना पड़ता है, हमें सहारा देना पड़ता है।
और उससे बातचीत में बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। ऐसी कोई भी बात ऐसे मरीज से नहीं करनी चाहिए जो उसे अच्छी ना लगे। दोस्तों, हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जिस प्रकार से सर्दी जुकाम हमें होता है उसी प्रकार से डिप्रेशन भी हो सकता है। तो सर्दी जुकाम की तरह डिप्रेशन भी एक शारीरिक बीमारी है। डिप्रेशन सिर्फ एक मानसिक बीमारी नहीं है, रिसर्च के अनुसार ये भी एक शारीरिक बीमारी है और इसमें भी मेडिकल देखभाल लेना जरूरी होता है। तो डिप्रेशन में न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके ब्रेन की सेल्स होती हैं, एक तरह के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि मस्तिष्क की कोशिकाओं के बीच मैसेज भेजने का काम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि डिप्रेशन में न्यूरोट्रांसमीटर्स का असामान्य स्तर हो जाता है और ये असामान्य स्तर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डिप्रेशन में। और दूसरा कारण है दोस्तों हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी हार्मोन्स जो शरीर में बनते हैं उसमें संतुलन अगर बिगड़ जाता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और इसकी वजह से व्यक्ति के बर्ताव में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो सकता है। और इस तरह के बदलाव थायराइड की समस्या और महिलाओं में मोनोपॉज या रजोनिवृत्ति या गर्भावस्था के कारण हो सकते हैं। और डिप्रेशन के शिकार के लोगों में दिमाग में फिजिकल बदलाव देखे जाते हैं और डिप्रेशन कभी कभी आनुवांशिक भी पाया जाता है। इससे ये पता चलता है कि कुछ विशेष तरह के आनुवांशिक जीन्स होते हैं जो डिप्रेशन से संबंध रखते हैं। रिसर्चर्स इनकी पहचान करने के लिए काफी तत्परता से प्रयास कर रहे हैं। डिप्रेशन के आनुवांशिक होने का ज्ञान होना और साथ ही साथ ये जानना कि इसकी वजह से आपके बच्चों के भी इसके शिकार होने की संभावना काफी ज्यादा है, आपको एक तरह के अपराध बोध में डाल सकता है। याद रखें कि आपका अपनी आनुवांशिकता पर कोई नियंत्रण नहीं होता, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसके बजाय उस चीज पर नियंत्रण करें जिस पर आप कर सकते हैं। डिप्रेशन से उबरने की कोशिश करें और आदर्श बनकर औरों की भी मदद करें। दोस्तों, डिप्रेशन के संकेतों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डिप्रेशन भी उतना ही अलग हो सकता है जितना इससे जूझने वाला व्यक्ति, ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर इंसान को डिप्रेशन में एक जैसे लक्षणों का अनुभव नहीं होता। कुछ लोग कुछ लक्षणों की कम तीव्रता महसूस करते हैं और कुछ लोग उन लक्षणों की गंभीर तीव्रता को महसूस करते हैं। कुछ लोग जीवन में सिर्फ एक बार डिप्रेशन का अनुभव करते हैं, जबकि कुछ लोग डिप्रेशन के दीर्घकालिक लक्षणों का अनुभव करते हैं। डिप्रेशन के संकेत और लक्षण कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं: निरंतर रूप से उदासी या खालीपन महसूस होना, भूख में बदलाव, बहुत ज्यादा भूख लगना या बहुत कम भूख लगना, यानी बहुत ज्यादा खाना भी डिप्रेशन का संकेत हो सकता है और बहुत कम खाना भी डिप्रेशन का संकेत हो सकता है। वजन में अस्थिरता, नींद में खलल आना, एक साउंड स्लीप नहीं आती है, निराशा या निराशावाद, थका हुआ या ऊर्जा की कमी महसूस करना, खुद को बेकार, अपराधी या बेबस महसूस करना, ज्यादातर मजेदार काम में भी रुचि न लेना, निर्णय लेने में या किसी भी चीज पर ध्यान लगाने में समस्या होना, बेचैनी और चिड़चिड़ापन होना, आत्महत्या के विचार आना, शारीरिक लक्षण जैसे दर्द या सर दर्द भी हो सकता है। तो ये सारे लक्षण हैं दोस्तों जो हमें देखने चाहिए कि अगर व्यक्ति में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो रहा है या हो चुका है। आइए दोस्तों, डिप्रेशन से बाहर निकलने के उपायों के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। यदि आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो आप किसी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक की सहायता ले सकते हैं। यदि आप डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं तो उसका कारण खोजें और यह विचार करें कि इस वजह से बाहर कैसे निकल सकते हैं। दोस्तों, मनोचिकित्सक के पास जाने में अक्सर लोग बहुत हिचक महसूस करते हैं, तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से सर्दी जुकाम होने पर हम लोग एक फिजिशियन डॉक्टर के पास जाकर के दवा लेते हैं, तो इसी प्रकार से ये भी एक सामान्य सी समस्या है और इसके लिए हमें किसी भी मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक की सलाह लेने से जरा सा भी संकोच नहीं करना चाहिए और इसको एकदम नेचुरल लेना चाहिए। दोस्तों, कल क्या होगा यह सोच सोचकर हम अपनी परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, इसलिए हमें आज के बारे में ही सोचना चाहिए और आज को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी प्रकार के तनाव या दबाव को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप गाने सुने। इससे तनाव में कमी आती है और इससे व्यक्ति स्वयं को तरोताजा महसूस करता है। इंसान डिप्रेशन को कम करने के लिए अक्सर नशीली चीजें जैसे शराब, ड्रग्स आदि का सहारा लेता है। नशीली चीजों का सेवन करने से कुछ समय के लिए मानसिक तनाव तो दूर हो जाता है, परंतु धीरे धीरे इसकी आदत बन जाती है। इसलिए व्यक्ति को नशीली चीजों से दूर रहना चाहिए। आइए दोस्तों, डिप्रेशन से बचने के उपायों के बारे में चर्चा करते हैं।
डिप्रेशन से बचने के लिए हम निम्नलिखित प्रकार के उपायों को अपना सकते हैं। पहला उपाय है दोस्तों कि परिवार और मित्रों के साथ अधिक समय हमें व्यतीत करना चाहिए। जब भी किसी व्यक्ति का तनाव अत्यधिक बढ़ जाता है तो ऐसे व्यक्ति उस समय किसी न किसी से मिलने का या बातें करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता, परंतु यह तरीका आपको डिप्रेशन में जाने से बचा सकता है। जब भी आपको लगे कि आप मानसिक तनाव या डिप्रेशन के शिकार हैं तो आप अपने परिवार के लोगों या खास दोस्तों के साथ समय व्यतीत करें। दूसरा उपाय है दोस्तों सामाजिक रूप से सक्रिय रहना। सामाजिक रूप से सक्रिय रहना आपको व्यस्त भी बनाए रखेगा और तनाव के कारण की ओर से आपका ध्यान भी हटाएगा। इससे आप नकारात्मकता के शिकार न होकर अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर पाएंगे। कुछ समय में आप सकारात्मकता का अनुभव करेंगे। तीसरा उपाय है दोस्तों कि नकारात्मकता से हमको दूर रहना चाहिए। स्वयं को सकारात्मक बनाएं और प्रोत्साहित करें। अपनी खूबियों और अब तक की उपलब्धियों की सूची बनाएं अथवा सकारात्मक नजरिए से देखने का प्रयास करिए। चौथा उपाय है दोस्तों कि भरपूर नींद लें। तनाव से ग्रसित होने पर आप अपनी नींद का पूरा ध्यान रखें। कम से कम 8 घंटे की नींद अवश्य लें। जब नींद पूरी होगी तो आपके मस्तिष्क को आराम मिलेगा और वह बगैर तनाव के बेहतर तरीके से कार्य करेगा। छोटे मोटे तनाव के लिए नींद एक बेहतरीन इलाज है। पांचवा उपाय है दोस्तों कि कुछ समय के लिए धूप में हमें बैठना चाहिए। सुबह के समय या जब भी आप सहज हो, जब भी आपको अच्छा लगे तो आप कुछ समय हल्की धूप अवश्य लें। इससे आपके मन मस्तिष्क को आराम मिलता है और साथ ही तनाव भी दूर होता है। प्राकृतिक स्थानों पर जाएं या फिर घर के आंगन, बरामदे, बालकनी में शांत मन से बैठें। छठवां उपाय है दोस्तों कि हमें नियमित व्यायाम अथवा एक्सरसाइज करनी चाहिए। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियों से भी बचे रहते हैं। वेट लॉस, बीमारियों का खतरा कम और शारीरिक सेहत के साथ साथ एक्सरसाइज आपकी मानसिक सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। प्रतिदिन नियमित रूप से एक्सरसाइज करने पर डिप्रेशन, एंजाइटी और दूसरी प्रकार की मानसिक समस्याएं दूर रहती हैं और आपकी मेंटल हेल्थ बनी रहती है। सातवां उपाय है दोस्तों एरोबिक्स या कार्डियो। वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए शोध में यह साबित हो चुका है कि कम इंटेंसिटी वाले एरोबिक एक्सरसाइजेस या कार्डियो एक्सरसाइजेस आपके अंदर पॉजिटिव विचारों को प्रोत्साहित करते हैं और आपको और भी ज्यादा सतर्क बनाने में मदद करते हैं। आठवां उपाय है दोस्तों स्विमिंग करना यानी तैराकी करना। यदि आप प्रतिदिन 10 मिनट स्विमिंग करते हैं तो यह भी आपके मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में काफी ज्यादा मददगार होता है। हालांकि इसके लिए यह आवश्यक है कि आप जो भी करें उसे पूरा एंजॉय करें। किसी भी एक्सरसाइज को बोझ समझकर न करें वरना आपको कोई लाभ नहीं होगा। 9वां उपाय है दोस्तों योग करें। आप जिम में न जाकर घर में भी योग कर सकते हैं। योग आपकी मानसिक सेहत को बनाए रखने में मदद करता है। योग अपने आप से संपर्क स्थापित करने और फोकस, कंसंट्रेशन जैसी चीजों को बेहतर बनाने और मेंटल हेल्थ को फिट और स्ट्रांग रखने में काफी मददगार साबित हो सकता है। 10वां उपाय है दोस्तों कि वॉकिंग या जॉगिंग करें। व्यायाम का अर्थ यह नहीं है कि जिम में प्रतिदिन घंटों पसीना बहाया जाए। प्रकृति के समीप रहकर 10 मिनट भी यदि आप वॉक कर लेते हैं तो ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। टिप है दोस्तों कि अधिक चिंता या तनाव महसूस होने पर हमें छुट्टियां लेनी चाहिए। एक ही ऑफिस, शहर और दिनचर्या रोज रोज ऐसा करके आप काफी बार बोरियत महसूस करने लगते हैं जो आगे चलकर आपके मन में नकारात्मक विचार और फिर डिप्रेशन पैदा करता है। इसलिए अपनी जॉब के काम के साथ साथ एंजॉय भी करें क्योंकि माहौल बदलते रहने से आपके मन में चल रहे नकारात्मक विचारों को दूर करने में सहायता मिलती है। यदि आपको लंबी छुट्टी नहीं मिल रही है तो वीकेंड में कहीं न कहीं एक बार घूमने जरूर निकलें या परिवार को समय दें। रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि जो लोग नियमित रूप से महीनों में मिलने वाली छुट्टी लेते हैं ऐसे लोगों की कार्यकुशलता लगातार कई सप्ताह तक काम में लगे रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक होती है। 12वां उपाय है दोस्तों कि अपनी नौकरी की हमें समीक्षा करनी चाहिए। दोस्तों इन दिनों कार्यालयों में अपने कर्मचारियों को खुश रखने की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, पर आजकल ऐसा देखने में कम ही मिलता है कि आप अपनी नौकरी या अन्य कर्मचारियों से खुश रहते हैं। यदि आप भी अपने कार्यस्थल पर चिंता या तनाव महसूस करते हैं तो अपनी नौकरी की समीक्षा करनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आपकी नौकरी ही आपकी चिंता की असली वजह हो।
अगर ये चिंता समय पर नहीं छोड़ी गई तो आगे चलकर यह अवसाद का कारण बन सकती है। इसलिए हो सके तो ऐसी नौकरी को बदल दें और अपने क्षेत्र से संबंधित नौकरी ही करें जो आपको खुशी और संतुष्टि दे, न कि चिंता और तनाव, और आप एक सुकून भरी और तनाव मुक्त जिंदगी जी सकें। अगली टिप है दोस्तों कि अकेले न रहें और पुरानी बातों के बारे में ज्यादा न सोचें। जब आप परेशान या डिप्रेशन में होते हैं तो आप अपने अंदर कमियों को खोजने लगते हैं या पुरानी बातों को सोचने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि बीती हुई बातों को याद करके हम कुछ बदल तो नहीं सकते, पर अपनी नकारात्मक सोच को बढ़ाकर अपने डिप्रेशन को और भी ज्यादा गंभीर कर सकते हैं। अपनी पुरानी भूलों और गलतियों को सोचना आपको पूरी तरह से अवसाद के चंगुल में फंसा सकता है। ये सब पुरानी बातें सोचने से कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि आप भूतकाल को नहीं बदल सकते, पर इतना ज्यादा सोचकर अपनी सेहत जरूर खराब कर लेते हैं। इसलिए पुरानी बातों के बारे में सोचने के बजाय अपने आज पर फोकस करिए। अगली टिप है दोस्तों कि अपने अंदर की क्रिएटिविटी और विचारों को बाहर आने दें। आपके अंदर नकारात्मक विचार सबसे अधिक तब आते हैं जब आपके पास खाली समय होता है। इसलिए ऐसे खाली समय का इस्तेमाल करें और अपने अंदर के कलाकार को बाहर आने दें। ऐसे काम करें जो आपको पसंद है। जैसे आपको अगर लिखने का शौक है तो पेन और पेपर लेकर अपने मन में चल रही भावनाओं और नकारात्मक विचारों को लिख डालें। साथ ही खुद से बात करें। अगर ये समस्या किसी अन्य व्यक्ति के साथ घटी होती तो आप उसे क्या सलाह देते? हमारे ख्याल से इससे अच्छा शायद ही होगा, क्योंकि डिप्रेशन से निकलने के बारे में आपको खुद भी पता होता है, क्योंकि आपको कौन सी चीज ज्यादा परेशान कर रही है और क्या चीज आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है, इसके बारे में शायद आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अगली टिप है दोस्तों कि हमें अक्सर बाहर निकलना चाहिए। जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो ऐसे में आप ज्यादा से ज्यादा समय घर के अंदर खुद को बंद करके बिताते हैं। ऐसे में बाहर निकलने के बारे में आप सोच भी नहीं पाते, लेकिन जरूरी है कि आप खुद को लोगों से अलग ना करें। कुछ समय बाहर जाने की कोशिश करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के संपर्क में रहें। रिसर्च के द्वारा पता चला है कि किसी समूह के साथ प्राकृतिक माहौल में टहलने से डिप्रेशन और तनाव में कमी आ सकती है और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। तो दोस्तों ये सारी कुछ 15 टिप्स अवसाद से बाहर निकलने के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल इजी टेक ट्यूटर के वीडियो सबसे पहले पाइए। वीडियोस के नीचे दिए गए लाइक, सब्सक्राइब और फिर बेल के बटन को दबाइए।